अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज जो है वो बिगेस्ट कॉज ऑफ मॉडर्न डे ऑक्सीडेशन को हम जिक्र कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बीमारी बनती कैसी है। बॉडी के अंदर बीमारी का पैदा होना भी एक केमिकल प्रोसेस है। होता क्या है कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लॉस होता है। जैसे ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लॉस होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बीमारी को क्रिएट करते हैं। अब हमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है जो कि बॉडी के अंदर बनने वाले फ्री रेडिकल्स को किल करें, मारें और हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाएं। ताकि बॉडी की ऑक्सीडेशन के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है और एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाना है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, इसमें डायबिटीज़ है, इसमें हाइपरटेंशन है, इसमें कैंसर है, इसमें स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ हैं, इसमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं। इन तमाम डिजीज़ को हमें कम करना है और बढ़ाना किसको है? एंटीऑक्सीडेंट को। एंटीऑक्सीडेंट हमें हमारी फूड में मिलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारी फूड में वो कौन से ये फ्री रेडिकल्स, वो हमारी आदतें हैं, वो गंदी आदतें जिनको हमने पाल रखा है और उसकी वजह से हम बीमारियों में घिर जाते हैं। अब सबसे पहले, अब आदतों पर वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फूड के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें सबसे पहले स्टॉप करना है। वो स्टॉप होंगी तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बॉडी में से बनना बंद होंगे। सबसे पहले टॉप ऑफ द जो लिस्ट है वो रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है, उसके बाद उसको रिसर्कल किया जाता है, छोटे छोटे शॉपकीपर्स को दिया जाता है, जिसमें वो चीज़ें फ्राई करके तो चीज़ों की, वेजिटेबल्स की जो विटामिन्स है उसको भी किल कर देते हैं। जब ऑयल को बार बार उसको हीटेड किया जाता है तो उसके अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो सबसे पहले हमें यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड टॉक्सिन ऑयल को ख़त्म करना है। नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल्स है। वेजिटेबल ऑयल्स के नाम पे ये मार्केट में जितने भी कुकिंग ऑयल मिल रहे हैं, इनमें कोई भी कुकिंग का एक्चुअल कुछ नहीं है, बस फ्लेवर है। इनको स्टॉप करना है। नेचुरल ऑयल्स को यूज़ कीजिए, जिसमें तेल है, जैतून का तेल है और कोकोनट ऑयल है, गिरी का तेल है। इन तेल को यूज़ कीजिए और वेजिटेबल ऑयल्स को स्टॉप कर दें। नेक्स्ट है स्टॉप द यूज़ ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें और जितनी भी एटम्स हम खाते हैं वो तमाम हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं और हमें बीमारी की तरफ धकेलती हैं। है फॉग में बाहर जाने से पहले उसकी प्रिकॉशंस करनी है। आजकल फॉग में 3000 से ज़्यादा गैसेस दरियाफ्त हुई हैं जो फ़िज़ा को आलूदा कर रही हैं। उससे बचाने के लिए हमें अपनी प्रिकॉशंस पूरी करनी है। अब सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करके लॉन्ग हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। वो सबसे पहले आप अपनी डाइट को कीटो डाइट पे कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद स्लीप पैटर्न जो है आपका, उसको प्रॉपर कीजिए। प्रॉपर एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में यूज़ कीजिए। ऑर्गेनिक फूड खाइए, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आइए और जितनी भी रिफाइंड एंड प्रोसेस फूड हैं उनको अपनी ज़िंदगी से, जितने भी स्पाइसेस हैं जैसे दालचीनी है, धनिया है, लौंग है, ज़ीरा है, इन तमाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनको इनके प्रॉपर वे के साथ यूज़ कीजिए और इनके बेनिफिट्स उठाइए। ये तमाम आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा सकते हैं। विटामिन D3, विटामिन C एंड विटामिन E का यूज़ है। उसके बाद मिनरल्स का यूज़ है, जैसे सेलेनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है। इन मिनरल्स का यूज़ अपनी खुराक में लेके आइए। अब मैं लास्ट में चंद उन फूड्स का जिक्र करूँगी जिनके अंदर ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हैं। उनमें सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट अमरूद है, जिसमें 5 हैं। उसके बाद टमाटर में, पपीता में, लूचा में, कद्दू में 4 है। और इस तरह आप ये तमाम ऑर्गेनिक नेचुरल फूड्स को लीजिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को हेल्दी और लॉन्ग बनाइए। इंशाल्लाह मिलते हैं तब तक एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।